अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हमारे पास है थियोडोलाइट, जो कि सुंदर ट्रेडिंग कंपनी की है और इसका मॉडल है ET05। तो थियोडोलाइट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस टाइम हमने ट्राईपॉड के ऊपर सेट की हुई है। तो इस टाइम हम मौजूद हैं एबटाबाद के अंदर हिल्स एरिया पे। तो यहाँ सर्वे हो रहा है, तो मैं चलें आपको थियोडोलाइट के थोड़े से फीचर्स और पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो है ये डिजिटल इसका मीटर है, डिजिटल स्क्रीन। इसके अंदर हमें ये हॉरिजेंटल एंगल भी बताता है और ये वर्टिकल एंगल भी बताता है। उसके बाद ये जो है बटन, ये लेफ़्ट और राइट के लिए, फेस लेफ़्ट और राइट के लिए। ये देखें, ये जो आई पीस है, ये जो सर्कल होता है इसका, अगर ये सर्कल हमारे आई पीस के राइट में हो तो ये इसे फेस राइट कहते हैं, और अगर ये सर्कल हमारे आई पीस के लेफ़्ट में आ जाए तो ये फेस लेफ़्ट हो जाता है। तो इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है, तो ये भी आपको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। और उसके बाद ये ज़ीरो सेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने जैसे मूव किया, हॉरिजेंटल एंगल आ गया, तो हम चाहते हैं कि हम अपना इधर सेट करके हमने हॉरिजेंटल एंगल ज़ीरो करना है, तो इसको डबल प्रेस करेंगे तो ये हॉरिजेंटल एंगल ज़ीरो सेट हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो इसके स्क्रूज़ हैं, ये इसके मोशन स्क्रूज़ हैं। ये जो स्क्रू है इसकी हॉरिजेंटल मोशन को पहला लॉक है जो ये बिल्कुल इसको लॉक कर देता है। ये देखें, अब ये मूव नहीं कर सकता। और जो बिल्कुल फाइन मोशन स्क्रू है, लाइक बिल्कुल स्लो ये हॉरिजेंटल मूव करता है, ये बाहर वाला लॉक है। ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं बाहर वाले लॉक को मूव करूँ तो ये बिल्कुल स्लो एंगल चेंज कर रहा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ये आई पीस है हमारा, ठीक है। और ये जो है ये इसे हम कोलीमीटर भी कहते, साइड कोलीमीटर भी कहते हैं, और इसको टारगेट फाइंडर भी कहते हैं। उसके बाद ये टारगेट फाइंडर का ये फंक्शन होता है कि लाइक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी दूर है, तो हम आई पीस में से उसको नहीं फाइंड कर सकते। तो टारगेट फाइंडर की मदद से मैं आपको दिखा चलूँ कि टारगेट फाइंडर के अंदर आपको शायद ये एक वो देखें ट्रायंगल टाइप नज़र आ रही है। ये देखें, तो मेरा कैमरा फोकस करे, ये ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल की जो ऊपर वाले कॉर्नर है, जहाँ पे तकरीबन ये टारगेट करे, हम उधर ये लॉक कर लेते हैं और फिर हम आई पीस के अंदर से उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ के साइड कर लेते हैं। और जब भी थियोडोलाइट लगाया जाए, सबसे पहले ट्राईपॉड के ऊपर इसकी सेंटरिंग और लेवलिंग होती है। सेंटरिंग मैंने आपको बता दिया कि ये हमने जो हमारा ऑप्टिकल प्लमेट है, इसके अंदर जो सर्कल है हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्ट के हमारे सेंटर के ऊपर आना चाहिए, जैसे ये पैक के ऊपर आया था अभी। और जो लेवलिंग है, लेवलिंग एक प्लेट लेवल है और एक बबल लेवल है। प्लेट लेवल प्लेट के ऊपर है, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये प्लेट लेवल है, ये बबल बिल्कुल सेंटर में है, तो मतलब ये लेवल है। और ये ऊपर बबल लेवल है, ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में है, लेकिन थोड़ा सा ये आउट है। और अगर हमने इसको इसका वो लेवलिंग और सेंटरिंग करनी हो तो ये हमारे स्क्रूज़ हैं लेवलिंग के लिए। ये जैसे ही हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो ये हमारा, ये देखें, मैं जैसे उसको मूव करवाऊँगा तो ये लेवल कुछ डिस्टर्ब होगा। ये देखें वाटर लेवल, अब देखिए जैसे जैसे मैं उसको मूव कर रहा हूँ अब ये बिल्कुल दूसरी साइड पे चला गया। तो इसी तरह इसकी सेंटरिंग और लेवलिंग सबसे पहले होती है। उसके बाद हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट करना होता है और अपना फर्दर प्रोसेस करना होता है। टारगेट करने का मैंने आपको तरीका बताया कि रफली टारगेट के साथ करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर क्रॉस हेयर्स होते हैं। मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये क्रॉस हेयर्स हैं इसके अंदर। जहाँ पे ये क्रॉस हेयर जाके हो जाए फोकस, तो वो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होता है। तो ये जो इमेज है, इसको इसकी ब्लरनेस ख़त्म करने के लिए या फोकस करने के लिए ये होता है, इसको फोकस नॉब भी कहते हैं। और जो अगर आपका जो इमेज के पीछे वाला आपका बैकग्राउंड आपने ब्लर करना है, उसको भी विजिबल करना है, तो ये आई पीस के ऊपर भी फोकस इसका नॉब लगा होता है। तो ये आई पीस है। और ये जो है ये आगे वाला ऑब्जेक्ट ग्लास है। इसी तरह ये बिल्कुल सेम, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। ये देखें बिल्कुल इस तरह। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये ऑप्टिकल प्लमेट है। इसका क्या फंक्शन होता है कि जब हमने सबसे पहले जब ऑपरेटर्स लगाते हैं तो ऑपरेटर्स की सेंटरिंग और लेवलिंग करनी होती है। सेंटरिंग मीन कि जो हमारा पॉइंट है ये बिल्कुल उसी की जो इसका जो सेंटर है, लाइन ऑफ साइट जहाँ से निकल रही है, वो सेंटर उसकी लाइन के ऊपर आना चाहिए। लाइक हमारे पास ये हमने लगाया हुआ है अपने सेंटर के लिए पैग, तो इसकी जो सेंटरिंग है इस हम इधर से देखते हैं
अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये बिल्कुल वो सामने पैग है, इसके अंदर एक सर्कल होता है जो कि हमारे इस सेंटर के ऊपर आना चाहिए। तो ये इसको ऑप्टिकल प्लमेट कहते हैं। ये ऑप्टिकल प्लमेट का फोकस सेट करने के लिए है और ये उसका रेजोल्यूशन हाई और लो करने के लिए। सेम इसी तरह ये जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू था, तो ये जो है ये वर्टिकल मोशन स्क्रू है। ये वर्टिकल ये इस ऑब्जेक्ट ग्लास टेलीस्कोप के लिए है। लाइक इस ये देखें, ये टेलीस्कोप है, ये फ्रीली मूव कर रहा है। तो जैसे मैं इसको इधर से क्लैम्प कर दूंगा, क्लॉकवाइज इसको मैं कर दूंगा, तो ये मेरा टेलीस्कोप लॉक हो गया। अब सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो मैंने क्लैम्प है इसका उसको क्लैम्प नहीं किया हुआ। तो वर्टिकल मैंने ये वर्टिकल क्लैम्प के साथ इसको क्लैम्प कर दिए, तो ये लॉक हो गया। इसी तरह जो वर्टिकल फाइन मोशन है, लाइक हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसको अप डाउन करना है, तो उसका ये पहले वाला लॉक है। अगर आपको मेरा मीटर दिखा सके तो अगर मैं इसको स्लो करूँ, ऊपर वाली वर्टिकल रीडिंग्स है, तो ये देखें वर्टिकल रीडिंग्स बिल्कुल स्लो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही हैं। तो ये था कुछ थियोडोलाइट का फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी काफ़ी नॉलेज आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।